नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और एक बड़ी खबर पर हम बातचीत करेंगे। सोनम बेवफा और कातिल, यानी कि सोनम हनीमून के लिए परिवार के अपने पति के साथ जाती हैं, परिवार से दूर, और उसके बाद 3 लोगों को इंदौर से साथ ले जाती हैं। सुपारी किलर्स को देकर अपने पति की हत्या, जिसके साथ उन्होंने महज 48 घंटे पहले फेरे लिए थे, उसकी हत्या करा देती है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मेघालय में गायब इंदौर कपल मामले में नया ट्विस्ट आया है। पत्नी सोनम यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार हुई है। सोनम पर पति की हत्या कराने का आरोप लगा है। मेघालय से 2 जून को लापता हुए मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम रघुवंशी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पत्नी सोनम रघुवंशी को बरामद कर लिया है। सोनम ने सरेंडर कर दिया है। आरोप है कि सोनम पति की हत्या में शामिल थी। पति की हत्या के बाद से सोनम गायब थी। शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। सोनम अपने पति राजा के साथ हनीमून के लिए मेघालय गई थी। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए शुरू से अब तक की पूरी कहानी बताते हैं। चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से ये पूरी जो शुरू से अब तक की कहानी है, क्या कहानी है, पूरी हम ग्राफिक के जरिए आपको बता दें। देखिए, शुरू से अब तक शादी के बाद हनीमून को लेकर हनीमून मनाने मेघालय गया था कपल। इंदौर का रहने वाला है कपल। आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी की तलाश अभी भी जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। थी ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सोनम जिसने अपने पति की हत्या कराने का जिस पर आरोप लगा है, पत्नी सोनम यूपी की गाजीपुर से गिरफ्तार हुई। उसने खुद कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।
तो आपको बता दें कि 11 मई 2025 को राजा और सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी। 20 मई को वो इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय के लिए रवाना हुई, जिसका उद्देश्य शिलांग और सोहार यानी चेरापूंजी में भ्रमण करना था, घूमना था। 23 मई को गैर नियंत्रित संपर्क हो गया, यानी कि उनसे संपर्क छूट गया। सोनम ने दोपहर में अंतिम बार अपनी मम्मी को कॉल कर फिर दोनों का फोन बंद हो गया। उस दिन शाम को उसने किराए के स्कूटर को शिलांग यानी सोहार रोड पर एक कैफे के पास पड़ा पाया। खुफिया साक्ष्यों को लेकर के भी छानबीन चल रही है। फॉरेंसिक टीम ने नजदीक से एक खून से सनी रेनकोट बरामद की, साथ ही स्कूल में एक धारदार दाव भी मिला। सीसीटीवी फुटेज में एक लाल कार नजर आई, दोनों को पीछा करती हुई मिली, जिससे हत्या की आशंका और गहरी हुई। शव की बरामद का जिक्र करें, 2 जून को सोहरा के वाई सैंडोग फॉल्स घाटी में एनडीआरएफ ड्रोन ने राजा का शव बरामद किया। पोस्टमार्टम में मौत की पुष्टि हत्या के रूप में हुई है और पुलिस ने मर्डर केस दर्ज कर एसआईटी गठित कर दी। अब सोनम लापता हो गई। परिवार ने अपहरण की आशंका व्यक्त की है और सीबीआई जांच की मांग की थी। मेघालय सरकार और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने सोनम की तलाश तेज कर दी। ड्रोन और मानवीय खोज दोनों स्तर पर उन्होंने। और नया मोड़ कैसे आया? जब सोनम की गिरफ्तारी हुई। आज एक बार फिर एक नया मोड़ आया है। सोनम रघुवंशी को शिलांग में 17 दिन बाद, आपको बता दें, सोनम रघुवंशी को 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। अब सामने आया है कि उसने खुद को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि आत्मसमर्पण किया है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो अभी तक रहस्यमयी पहेलियां, वो है लाल कार। सोनम और राजा को पीछा करने वाली जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रही लाल कार, उसमें संदिग्धों की पहचान होना भी बाकी है। अब दूसरी बात यह है कि 3 अज्ञात लोग कौन हैं। गाइड के बयान में कहा गया कि दोनों के साथ 3 अज्ञात पुरुष थे। शव और स्कूटी की दूरी, शव आखिर रेनकोट और स्कूटी मिलने वाली जगह से 25 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा, ये तमाम वो रहस्यमयी पहेलियां हैं जिनको सुलझाना बाकी है। तो मेघालय की राजधानी शिलांग में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव मिलने की गुत्थी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। इस व्यक्ति की पत्नी, जो घटना के बाद से लापता थी, उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्वेच्छा से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये पति पत्नी हाल ही में मेघालय गए थे, लेकिन बाद में पति का शव शिलांग से बरामद हुआ।